अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं अपनी बहुत ज़्यादा वीडियोस में ये बात कहता रहता हूँ कि कभी भी वो यूट्यूबर्स जिन्हें कामयाब होने का शौक़ है, प्रमोट होने का शौक़ है, वो कभी भी किसी ऐसे बंदे का जिसने वो काम किया ही ना हो उसके ऊपर जाली थंबनेल बनाकर, उसके ऊपर जाली तोहमतें लगाकर, बहुत सारे लोगों ने, मैंने आपको बताया नहीं, जिंदा लोगों के नाक में वो रुई डालकर तस्वीर बनाकर एडिट करके उसके पीछे गाना लगाया होता है, टुर गए यार मोहब्बतां वाले, और वो बंदा जिंदा अपने बच्चों के साथ फिर रहा होता है और उसको अपने कोई रिश्तेदार आकर बताता है कि वो भाई तू तो सोशल मीडिया पे मर गया है। वो कहता है तो सोशल मीडिया पर कुल भी हो गए होते हैं उसके, और वो बच्चों को रोना भी दिखा रहे होते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं। इसी तरह से आप सबको मैं यही कहता हूं कि देखें, ऐसा कोई भी थंबनेल या ऐसी फेक वीडियो ना बनाएं जिसकी वजह से सेलिब्रिटीज हो या फिर आम बंदा हो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएं। जैसे कि आप सब जानते हैं, वकार ज़क्का को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको फ्रॉडिया कहा और इस तरह के थंबनेल लगाए कि उनको सोशल मीडिया पर आकर ये बात कहनी पड़ी कि भाई मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। लोगों ने कहा कि क्रिप्टो के हवाले से, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से उन्होंने इतना ज़्यादा फ्रॉड किया है कि अदालत ने उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर दे दिए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जो बंदा आकर सोशल मीडिया पर खुद कह रहा है कि मुझे कोई भी अदालत की तरफ से नोटिस नहीं मिला, ना कॉल आई, ना कुछ, तो मुझे ये बताएंगे मैं कैसे फ्रॉडी हो गया। और उन्होंने कहा कि मेरे फेसबुक से बाहर से पैसे आते हैं, यूट्यूब पे बाहर से पैसे आते हैं, तो ये पैसे आना क्या जुर्म है, क्या बेईमानी है, और मैंने बैंक के थ्रू पैसे मंगवाए हैं, और बैंक के थ्रू जो पैसे आते हैं तो वो कोई फ्रॉड होता है, या फिर जिस बंदे ने फ्रॉड करना होता है तो वो बैंक के थ्रू पैसे मंगवाता है। ये बात उनकी वाकई ठीक है, लेकिन उसके पीछे केस क्या है और किस तरह के उन पर इल्जामात है, वो अगर आप लोगों को नहीं पता थे तो आप लोगों को नहीं चाहिए था कि आप लोग वकार ज़क्का पर इस तरह से कीचड़ उछालते। उसके बाद मशहूर यूट्यूबर डकी भाई ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा। अब ये देखें कि एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो आकर ये पोस्ट करता है कि पाकिस्तान अब रहने के काबिल नहीं रहा और जितना जल्दी हो पाकिस्तान छोड़कर आप लोग जहां जा सकते हैं वहां चले जाएं। इसी का जवाब देते हुए लोगों ने उनको कहा कि आप क्यों नहीं चले जाते पाकिस्तान छोड़कर, आप लोग पाकिस्तान में क्यों रह रहे हैं। तो उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा कि मेरे सारे काम पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान को छोड़कर कहाँ जाऊँ। तो वो फिर लोगों ने ये कहा कि आप खुद दूसरों को मशवरा दे रहे हैं और खुद पैसे वाले होने के बावजूद पाकिस्तान छोड़कर नहीं जा रहे। तो बात यहां पर ये समझने की है कि किसी को कुछ पता नहीं चलता कि उस पर कब कौन सा केस बन जाए। अब वकार ज़क्का ये कह रहे हैं कि अगर मैंने फ्रॉड करना होता तो मैं अपने अकाउंट में पैसे मंगवाता, और हज़ारों तरीके हैं और बहुत सारे तरीके हैं जिनके थ्रू मैं पैसा मंगवा सकता था या फिर मेरे अकाउंट में पैसा आ सकता था। अगर मैंने बैंक के थ्रू मंगवाए हैं तो यकीनन मेरे जहन में या मेरे दिमाग में ऐसा कोई फ्रॉड का एलिमेंट नहीं था और ना ही मैंने सोचा था कि मैं फ्रॉड करूंगा। मेरे फेसबुक से पैसे आते हैं या फिर मेरे यूट्यूब से बाहर से पैसे आते हैं, तो इसमें कौन सा मैंने फ्रॉड कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं अदालत में पेश होऊंगा, जरूर पेश होऊंगा। जिस पर बहुत सारे लोगों ने यह कहा कि अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो पहले ही अदालत चले जाते। फिर उन्होंने ये बात कहते हुए कहा कि अगर मुझे पता होता कि अदालत ने मुझे बुलाया है या मेरे पर कोई केस है तो मैं अदालत चला जाता। इस तरह से सोशल मीडिया पर मैं खुद को बदनाम ना करवाता। ये तो होगी वकार ज़क्का की बात। अब बात करते हैं उन यूट्यूबर्स की जो अच्छे खासे जिंदा बंदे को भी कहते हैं टुर गए यार मोहब्बतां वाले। ओ यार, खुदा का खौफ करो यार, आप लोगों ने मरना नहीं है। मतलब आप किसी को भी जो है मार देते हो, किसी के घर में भी जो है सफ़े मातम बिछा देते हो। एक बार तो डकी भाई को भी इन लोगों ने मार दिया था। डकी ने भी आकर कहा कि भाई मैं जिंदा हूं। मुझे तो समझ नहीं आती कि यार यूट्यूब पे फेम हासिल करने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे। माना कि यार पैसा ज़रूरत है, डॉलर ज़रूरत है, इंसान की ज़रूरियात हैं, नाकामियां हैं, बहुत सारी हालात ऐसे हैं, बच्चों के लिए करना है, अपने लिए करना है, ज़िंदगी गुजारनी है, पैसा चाहिए। लेकिन ऐसा क्या पैसा चाहिए कि यार किसी के लिए भी आप कोई भी तोहमत लगा देते हैं। आपको पता है तोहमत लगाना क्या होता है? किसी भी एक ऐसे शख्स ने जिसने सारी ज़िंदगी ईमानदारी में गुजारी हो उसको आप चोर कह दें। सोचें, जिसने सारी जिंदगी ईमानदारी में गुजार दी उसको आपने चोर बना दिया, उस पर क्या बीतेगी। अगर वो आपका कुछ ना भी कर सका तो उस दिल में जो तकलीफ हुई है, कहते हैं ना दिलां च रब वसदा, जो उसके दिल को तकलीफ पहुंची है
وہ کیا آپ کو اللہ معاف کر دے گا؟ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے لہٰذا یہ خیال رکھیں کہ کبھی بھی کسی پر بھی تہمت لگانے سے پہلے اس پر ریسرچ کر لیں, سوچ لیں کہ وہ چور ہے یا نہیں, کیونکہ جو چور نہیں ہوتا اس کو چور کہا جائے نا, اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیں, خوش رہیں, آباد رہیں. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.